अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग शुरू होता है यहीं से। भाई यहाँ पर मैं और अम्मी जो हैं वो जा रहे थे अगेन हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। बस यहाँ पर मैं और अम्मी जो है सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में डॉक्टर के पास जाने के लिए चल चुके हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम भाई के फ्रेंड का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो यहीं पर जॉब करते हैं, तो इस तरह आसानी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता डॉक्टर से मिलने में। और फिर उसके बाद भाई के फ्रेंड आ गए थे और हम लोगों ने रिसेप्शन पे पर्ची बनवाई, वो भी भाई के फ्रेंड ने ही बनवा दी थी। डॉक्टर से मिलकर सारी इन्फॉर्मेशन देकर और लेकर जो है बस फिर हम लोग घर के लिए आ गए। और आज की मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही थी। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सब कुछ गाइड किया और मेडिसिन वगैरह जो भी लेनी है वो भी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह उन्होंने अच्छे से समझा दी और बता दी। बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का ये है थोड़ा सा शूट जो मैंने किया था। मैं जा रही थी यहाँ पर अपनी स्टूडेंट के घर पर, क्योंकि उसका हुआ था ऑपरेशन, तो बस उसी की आयादत के लिए मैं जा रही थी। उससे ज़्यादा मैंने वहाँ जाकर कुछ शूट नहीं किया, बस ये रास्ते का ही शूट किया था, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता वहाँ पर इस तरह से बंदा शूट करे। उसके बस फिर ये उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर जो है हम लोग अपने ड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट कर चुके थे। जाना था हम लोगों को खाला के घर पर, तो बस यही सारे ड्रेसेस वगैरह प्रेस कर लिए। ये है मेरा आउटफिट। एंड देन यहाँ पर जो है बच्चे वेट कर रहे थे कि हम लोग कब जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है जल्दी ही चले जाना था, लेकिन फिर हमें मालूम हुआ कि फूफो ने जो है वो रहने आना है, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वो जल्दी आ जाए, तो हमारे साथ ही जो है वो भी खाला के घर चल रही। इस तरह फिर पीछे वो अकेली होती अच्छा ना लगता। तो बस फिर जब फूफो आ गई तो उसके बाद हम लोग जो है जाने के लिए चल चुके हैं। और ये यहाँ पर लड़ाई हो रही थी और बंदा देखे सारे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। जब भी कहीं पर फाइट हो, मतलब सुलह तो करवानी नहीं होती, लेकिन खड़े होकर ज़रूर देखते हैं कि मतलब बात क्या है या क्या नहीं है, बेशक उन्हें बात का मालूम भी ना हो। और फिर उसके बाद ये आ जाता है कैंट एरिया। यहाँ पर जो है सारे के सारे फ़ौजी एरिया है, ये जो है आर्मी एरिया है। तो मुझे ये एरिया वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी है इस वजह से। एंड आई लव फ़ौजीज़। वैसे तो ये एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ होती है कि बंदा अकेला अकेला ही रह जाता है, क्योंकि हम लोग को शुरू से आदत है, हम लोग कॉलोनी टाइप या मोहल्ले टाइप में रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो रेलवे में थे। तो बस फिर उनको जो है रेलवे की तरफ से जो घर अलॉट हुआ था वो मोहल्ले टाइप एरिया में था। तो आई लव मोहल्ला। और ये यहाँ पर हमारे शहदा की पिक्चर्स डिस्प्ले हुई हुई हैं। इसके आगे जो है यहाँ पर ये आ जाती है झील। ये भी बहुत अच्छी जगह है घूमने की। यहाँ पे हम लोग बहुत दफ़ा घूमने भी आए हुए हैं। मुझे नहीं पता इस पार्क का क्या नाम है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ झील के नाम से ही इसको जानते हैं। और उसके बाद ये है जी जनाब मुल्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कभी मेरा आना होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। और बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर उतर गए थे ऑटो से, क्योंकि ये रास्ते में जो है पुल बन रहा है, तो जगह अनबैलेंस थी। इस तरह से रिक्शा या कोई भी बाइक वगैरह पलटने का ख़तरा होता है। बस फिर उसके बाद जो है हम लोग अल कुरैश पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमें जाना था अल कुरैश। और तो ये ऑटो वाले ने हमें जो है अल कुरैश के मेन गेट पर ही उतार दिया। इधर से आगे जो है भाभी और अम्मी को जो है जाना था भाभी के घर, क्योंकि भाभी का मायका जो है आगे ही मुज़फ़्फ़राबाद में है, तो वो भी अपने घर वालों से मिल आती। भाई ये हमें यहाँ पे मेन गेट पे उतार के टाटा करते हुए जा रहे थे। और अभी बस हम थोड़ा सा ही आगे गए थे, दैन हमें अगेन कॉल आ गई अम्मी की कि रिटर्न हो जाए, क्योंकि किराया जो है वो मेरे पास ही रह गया था। अम्मी ने घर से चलने से पहले मुझे किराया पकड़ा दिया था कि मतलब ऑटो वाले भाई को दे देना। बस फिर दैन जो है मैंने ऑटो वाले भाई को किराया दिया और हम वापस जो है खाला के घर जाने के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि खाला का घर जो है यहाँ से आगे जाके फिर सबसे लास्ट फेज़ में है खाला का घर। तो बस उसके लिए हमें पैदल ही जाना था। पैदल जाते हुए मैक्सिमम हमें 10 से 15 मिनट लग जाने थे। और यहाँ पे फूफा और आपी की बहस चल रही है कि हमें पैदल क्यों जाना पड़ रहा है। मैंने ही ऑटो वाले भाई से कहा था कि बस आप हमें कॉलोनी के बाहर ही ड्रॉप कर दीजिएगा और आगे भाभी को ले जाइएगा उनके घर, ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सके। बस फिर ये खाला का घर जो है आ गया। यहाँ पर आकर हम लोगों ने खाला से मिले, बातचीत की और फिर बैठकर आराम से गप्पे शप्पे मारी। उसके थोड़ी देर बाद ही फिर अम्मी भाभी जो हैं वो अपने घर वालों से मिलकर आ गए थे। फिर वो भी जो हैं खाला से मिले, उन्होंने भी आकर हैप्पी हैप्पी फेस चेक करें। बस फिर उसके बाद वो लोग आए, वो लोग भी खाला से मिले। और बच्चे तो आते ही जो है बस फ्रूट्स पर, जैसे मैंने उन्हें आके दिखाई उन्होंने वैसे ही फ्रूट्स को जो है हाथ पीछे कर लिया। ऐसे अच्छा नहीं लगता एकदम से आप कहीं से आएँ और इस तरह से करें। खैर बच्चे यहाँ समझ जाते हैं। दैन उसके बाद जो है हम लोगों ने बैठ के बात वगैरह की अच्छे से बहुत सारी। और फिर खाने का दौर चल पड़ा। माशाल्लाह से खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था और टेस्टी बना हुआ था।
अल्हम्दुलिल्लाह सबने पेट भर के खाना खाया। फिर उसके बाद चाय शाय का दौर चला और देन उसके बाद जो है बस फिर हम लोग अपने घर जाने के लिए चल चुके हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़ बुरी है और वो ये कि आपको ऑटो या किसी भी तरह की कोई भी कन्वेंस जो है वो कॉलोनी में से नहीं मिलती है, वो आपको जो है मेन गेट पर जाकर ही मिलती है। तो बस फिर हम लोग वहाँ से मेन गेट तक गए, ऑटो लिया हम लोगों ने, फिर वहाँ से ऑटो लिया और फिर घर चले गए। बस फिर उसके बाद ये व्लॉग यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रे फॉर गज़ास पीपल।